श्रोताओं नमस्कार। उमंग तरंग का आज का अंक, जो कि लोकतंत्र के महापर्व लोक निर्णय 2024 पर केंद्रित है, को लेकर उपस्थित है आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान। इंदौर तैयार है ये। श्रोताओं, लोकसभा 2024 का चौथा और प्रदेश में अंतिम चरण 13 मई को संपन्न होने जा रहा है। हम सब बेसब्री से इसकी प्रतीक्षा में थे और आखिर वो घड़ी आ ही गई, जिसमें हम सब मतदान कर अपने लोकतांत्रिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। पहली बार वोट करने वाले युवाओं के साथ ही सभी आयु वर्ग के मतदाता इस पावन लोकतांत्रिक पर्व को मनाने के लिए उत्साहित और तैयार हैं। जैसे हम सभी ने मिलकर इंदौर को लगातार 7 बार स्वच्छता में अव्वल बनाए रखा है, उसकी वानगी इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कर शहर को पहली पायदान पर लाने के रूप में देखी जानी है। तभी तो इंदौर की कई हस्तियां हृदय से अपील कर रही है कि हम सभी 13 मई को 100% मतदान कर इंदौर को देश में अग्रणी बनाएं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने अपना व्यस्ततम समय निकालकर हमसे महत्वपूर्ण जानकारी और मतदान की अपील साझा की। इंदौर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, इस लिए अलग अलग दिशाओं में प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो बूथों पर अगर व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो निश्चित रूप से वोटर जो है आने के लिए उत्साहित रहते हैं, और अगर व्यवस्थाएं खराब होती हैं तो कहीं न कहीं वो वोटिंग परसेंटेज घटने का कारण बनते हैं। इसलिए सभी बूथों पर गर्मी से संबंधित जो इंतजामात हैं वो बहुत अच्छे हों। इस बार हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है, चाहे टेंट की व्यवस्था हो, कुर्सियों की व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था हो, या वहां पर छाछ आदि की व्यवस्था हो, सारी चीजें कराई जा रही हैं, जिससे कि जो वोटर आए वो एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में जाए और दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके वोटिंग के लिए आने के लिए। इसके अलावा एक नया हम लोगों ने इनिशिएटिव लेते हुए लगभग 1200 वॉलंटियर्स तैयार किए हैं। उन 1200 वॉलंटियर्स को हमने ट्रेनिंग भी दी है, ओरिएंटेशन भी दिया है। इसमें नगर निगम के एनजीओ के लोग हैं, एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये जिम्मेदारी और ट्रेनिंग दी गई है कि वो लोग घर घर पहले तो बीएलओस के साथ में जाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, और खासतौर पर जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन डोर टू डोर जाकर लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे कि आज आपको वोट करने अवश्य जाना है। और खासतौर पर जो ऐसे लो वोटर टर्नआउट वाले बूथ हैं वहां पर हमने इन 1200 लोगों को तैनात किया है, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि काफी वोटर टर्नआउट में वृद्धि होगी। इसके अलावा बीएलओस के लिए भी हम लोग एक इंसेंटिव लेके इस स्कीम लेके आए हैं कि जो बीएलओ शहरी क्षेत्र में 75% से अधिक मतदान कराएगा अपने बूथ पर और ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से अधिक मतदान अपने बूथ पर कराएगा, ऐसे सभी बीएलओस को हमारी तरफ से 5000 रुपए का पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग जागरूकता रैलियां, बैठकें सभी समाजों के साथ, व्यावसायिक संगठनों के साथ में और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ भी करी जा रही है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने। सबका अधिकार है ये, जनता का सत्कार है ये, इंदौर तैयार है ये। और अब हमसे अपील कर रही हैं वे हस्तियां जो पद्मश्री से सम्मानित है। मैं जनक पलटा मगिलिगन 76 वर्ष की महिला सनावदिया गांव में रहती हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इस भारत की, स्वतंत्र भारत की एक नागरिक हूँ। और मैं अब आप सबको भी ये कहती हूँ, आप अपने सारे काम रोज के रोज हम करते हैं, लेकिन ये काम 5 साल में एक बार घर से पूरी श्रद्धा से, पूरी शुद्धता से अपने मन में भारत माता की जय करने के लिए सच्चे मन से जाके वोट डालना है, और अपना वोट डालने के लिए ये सोचना कि ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा अधिकार भी है। हम वोट डालेंगे और किसी लालच में नहीं आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमें ये याद रखना है कि ये मेरा अधिकार है, मेरी मर्जी से मुझे वोट डालनी है, और कोई काम भी हो छोड़ के कुछ त्याग भी करना पड़े तो कर लेना। 5 साल में अपने देश के लिए, अपनी नागरिकता को बचा के रखने के लिए, अपने अधिकार को बचा के रखने के लिए। कल को जो छोटे हैं अपने बच्चों को बताएंगे। अब हम इतनी उम्र में बताते हैं कि अरे हम वहाँ वोट देने गए थे, पिछली बार मैंने गांव में वोट दिया, पहले मैंने इंदौर में वोट दिया, उससे पहले मैंने चंडीगढ़ में वोट दिया। तो भारत में आप जहाँ भी रहेंगे, वहाँ जहाँ भी बैठे हैं,
वहाँ आपका वोट बन जाता है और वहाँ अपन वोट डालते हैं। तो याद रखिए 13 मई को इंदौर में और बाकी जहाँ जहाँ भी जो तारीख है वोट डालने की देश में, सब लोग जरूर वोट डालने जाएं, अपने देश को, अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और भारत का भविष्य बनाएं। सबको भारत माता की जय। जय हिंद। नमस्कार, मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ। मैं क्रिकेट कमेंटेटर हूँ, आप जानते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतदान का वक्त आया है और आप यूं तो बहुत बातें करते हैं, हम बहुत सारी आलोचनाएं भी करते हैं, लेकिन जब सरकार चुनने का वक्त आता है तब हम खामोश हो जाते हैं। तो अगर आप अपने मनपसंद की सरकार बनाना चाहते हैं तो मतदान अवश्य करें। महापर्व आया है, इसकी गंभीरता को समझें और अपनी उपयोगिता और अपने महत्व को समझें, क्योंकि आप जब मतदान करते हैं तो आप खुद के महत्व को भी समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको मतदान करना चाहिए और इस महायज्ञ में अपने मतदान का उपयोग करें, अपने पसंद की सरकार बनाएं और फिर मनचाहे परिणाम पाएं। बालू मोंडे मेरा नाम है, मैं नेचर वॉलंटियर का अध्यक्ष हूँ, इंदौर का रायवसी हूँ। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अपना अमूल्य वोट 13 तारीख में देने जाना बहुत जरूरी है। संविधान का महत्व समझते हुए और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका अमूल्य वोट बहुत जरूरी है, अवश्य जाइए। नमस्ते साथियों, मैं पद्मश्री कालूराम बामनिया कबीर लोक भजन गायक आप सब लोग कवरत निवेदन करता हूँ कि इस चुनाव के पर्व में अपना वोट अवश्य डालें, क्योंकि वोट का हमारा अधिकार है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर वोट डालें। नमस्ते। कोई हमें रोक न पाए, मतदान हम करने जाएं, इंदौर तैयार है ये। और इंदौर के कई क्षेत्रों की प्रबुद्ध हस्तियां भी हमसे जुड़ रही है और आपसे वोट की अपील कर रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि डोसी बोल रहा हूँ। मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं आज इंदौर की सभी मेरी जनता के साथ में अपील करना चाहूंगा कि हम लोग अवश्य मतदान करें। कोई किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करे पर मतदान अवश्य करे, क्योंकि हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ही जरूरी है और यह सम्मिलित प्रयास हमारे देश को महान बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। नमस्कार, मैं मनीषा पाठक सोनी, एडिशनल एसपी जीआरपी इंदौर मध्य प्रदेश। हम सभी अपील करते हैं, मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आने वाले मतदान दिवस 13 मई को हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी अपना मतदान अवश्य करें। अपने मत का प्रयोग लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए करें। मैं अजय वर्मा, कुल सचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर उपस्थित होकर 100% मतदान करने में सहयोग करें। इंदौर जिस प्रकार स्वच्छता में 7वीं बार प्रथम आया है, हम मतदान कर इंदौर को देश में प्रथम स्थान पर मतदान में भी लाने का प्रयास करें। मेरे सभी युवा साथी जो पहली बार मतदान करेंगे, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मेरा नाम हर्षवर्धन प्रकाश है और मैं कवि हूँ। लोकतंत्र का महापर्व 13 मई को चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव होता है देश का। सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और आपकी जो भी पसंद हो, जिसको भी आप पसंद करते हो, उसके लिए वोटिंग करना चाहिए। और अगर आपके पास मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है तो प्रशासन ने अलग अलग केंद्र बनाए हैं आपकी मदद के लिए। आप उसके इस्तेमाल से वहां से पर्ची ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ये पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भी आप पर्ची ले सकते हैं, लेकिन इस महापर्व में, इस महायज्ञ में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। मतदान जरूर करें, लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। स्वच्छता में नंबर 1 है, युवा शक्ति में भी दम है, इस दिन पर निर्भर हम हैं। मैं डॉक्टर क्षमा पैठणकर बोल रही हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर में। आप सभी को पता है कि 13 मई को एक महापर्व है जो कि मतदान का महापर्व है, जिसमें हम हमारे लोकसभा के लिए प्रत्याशी चुनेंगे इंदौर से। तो मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि मतदान हमारा अधिकार है और साथ में कर्तव्य भी है, क्योंकि यही हमें एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का मौका देता है और ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। और स्पेशली मैं
हमारे यहाँ का जो यूथ वोटर है, तो हमारे विद्यार्थी जो नए नए वोटर्स बने हैं, उन सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो भी अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें, ताकि आगे जाके हम खुद इस शिकायत करने की स्थिति में ना रहे कि हमने अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुना। तो एक बार आप सभी से फिर से मैं अपने अपने नजदीकी बूथ पर जाकर और मतदान करने की अपील करती हूँ। मैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी, सदस्य साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड CCRH, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि सभी को अपने मत का प्रयोग करना ही चाहिए। मतदान हमारा जो है कुछ समय के अंतराल बाद आता है। जैसे अभी लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा यह चुनाव 5 साल बाद आ रहा है, जिसमें हम सांसद का चयन करते हैं और सांसद मिलकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री का चयन करते हैं और देश को एक नई ऊंचाई, नए आयाम देने के लिए हमारा सांसद कार्य करता है। तो यह जो लोकसभा का चुनाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सभी लोगों ने अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करिए। आपको अपने मत का प्रयोग करना है और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है। आइए सभी चले, हमारे देश को बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए मतदान अवश्य करें। कोई हमें रोक न पाए, मतदान हम करने जाएं, इंदौर तैयार है ये। मैं माया कौल बोल रही हूँ। मैं अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद मातृशक्ति की नेशनल अध्यक्ष हूँ और मैं आप सब लोगों से ये विनती करना चाहती हूँ कि मतदान आ रहा है इंदौर में 13 तारीख को, महापर्व है लोकतंत्र का। आप सब लोग बढ़ चढ़कर सुबह से ही मतदान करने के लिए जाएं और हम बता दें कि 100% हम इंदौर में मतदान करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे, भारत को मजबूत बनाएंगे। तो मतदान अवश्य कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, निदेशक श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान इंदौर से बात कर रहा हूँ। मैं सभी जनता से, सभी युवाओं से, सभी वरिष्ठ नागरिकों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज करें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। ये हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है और देश के अगर विकास में अगर हम चाहते हैं कि हमारी भूमिका अहम हो तो इस मतदान के द्वारा हम अपना जो भूमिका है उसको हम दर्शा सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी से प्रार्थना है कि हर हाल में मतदान जरूर करें। इंदौर तैयार है ये, इंदौर तैयार है ये, 13 मई को हम तैयार हैं। नमस्कार श्रोताओं, इंदौर से मैं प्रकाश चंद दुबे एक अपील करता हूं कि 13 मई 2024 को हम 100% मतदान कर हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आप सब इस दिन अपने सारे कामकाज छोड़कर मतदान करने अवश्य जाएं। इसी अपील के साथ मैं अपनी छोटी सी रचना के माध्यम से हमारे सभी मतदाताओं को जागरूक करना चाहता हूं। मेरी रचना जिसका शीर्षक है लोकतंत्र हो मजबूत। लोकतंत्र मजबूत बनाओ, मतदाता की शक्ति को दिखाओ। मतदान है मौलिक अधिकार, करो न इससे इनकार। घर से बाहर निकल कर आओ, जन जन से मतदान कराओ। शक्तिशाली होता जनतंत्र, बदल देता है राजतंत्र। देश मजबूत लोकतंत्र से, लोकतंत्र सुदृढ़ मतदाता से। लोकतंत्र मजबूत बनाओ, मतदान की शक्ति को दिखलाओ। जनता की आवश्यकताओं पर जो हर समय करे काम, उसे बनाएं अपना नेता जो न करे कभी आराम। लोकतंत्र मजबूत बनाओ, मतदान की शक्ति को दिखलाओ। जो संसद की गरिमा को समझे, लोकतंत्र की करे जो रक्षा। निहित स्वार्थ से जो परे हो, जनता की हो जिससे सुरक्षा। देश को सबसे पहले पूजे, काम करे सब बाद में दूजे। ऐसे नेता का करो चुनाव, जो पार लगाए देश की नाव। लोकतंत्र का पर्व बनाओ, मतदान करने जरूर जाओ। लोकतंत्र मजबूत बनाओ, मतदान की शक्ति को दिखाओ। नमस्कार मित्रों, रामचंद्र गांगुलिया लोक गायन समूह
आप सभी जनमानस गुणीजन महानुभावों से व लोकप्रिय ग्रामीण जनता से यह निवेदन करता है कि आप अपने मत, हक, अधिकार को पहचानें और सुबह जल्दी उठकर वोटिंग वाले दिन अपना वोट करने के लिए जाएं, क्योंकि आपके एक वोट से हमारी गली बदल सकती है, हमारा शहर बदल सकता है, हमारा देश बदल सकता है। अपने मताधिकार का प्रयोग करें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जान ले अब जान ले तू मत अपनों पे छान ले मतदाता रे, तू हक अपना के जान ले, तू मत अपनों पे छान ले। जानो रे अब जानो रे थार वोट डालवा, जानो रे मतदाता रे, तू मत अपना के पहचान ले, तू मत अपना के जान ले। अरे भारत स्वर्ग बनानो रे थारा वोट डालवा, जानो रे मतदाता रे, तू मत अपना के पहचान ले, तू मत अपना के पहचान ले। अरे वोट डालवा जानो रे भारत के आगे बढ़ानो रे मतदाता रे, तू मत अपना के जान ले, तू मत अपनों पे जान ले। जानो रे थारे जानो रे अब वोट डालवा, जानो रे मारा भाई ने, तू मत अपना के जान ले, तू मत अपनों पे जान ले, अपना अधिकार के जान ले। तो आप सभी से यही अपील कि हम सब 100% मतदान करेंगे 13 मई को और इंदौर को अव्वल अवश्य बनाएंगे।